चार भुजाओं से घिरी हो उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अब ये चार भुजा ना कुछ भी हो सकती है, ये चार भुजा कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। ये चार भुजाएं कोई भी हो सकती हैं, इसमें चार भुजाएं फिक्स नहीं हो कि वो ऐसे ही हो, वो चार भुजाएं ऐसी जो किसी शेप में हो, कोई एक पार्टिकुलर इसका शेप ना हो, इसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर इसको मैं ना खुद से ही बना के करता हूँ, ठीक है ना। मेरे प्यारे, कोई भी चार भुजाएं ले लीजिए, ठीक। ये चार भुजाओं को मिलाकर बनाई गई आकृति ही क्या कहलाती है? चतुर्भुज। इसमें देखिए, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, जैसे ए, बी, सी और डी। क्या इसमें चार भुजाएं हैं क्या? तो ऐसी आकृति जिसके अंदर चार भुजाएं हो उसे क्या बोलते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? चतुर्भुज कहते हैं। अब ये चार भुजाएं हैं, तो इसके अंदर चार कोण भी बन रहे हैं क्या? कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो ऐसी आकृति जिसके अंदर चार भुजाएं हो, चारों बंद हो, चार कोई भी नहीं, क्लोज होनी चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए? क्लोज, बंद होनी चाहिए। तो ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो और बंद हो उसे बोलते हैं चतुर्भुज। इसके अंदर अंदर कितने कोण होते हैं भाई? चार कोण होते हैं। और कितने वर्टेक्स होते हैं? चार। कितनी भुजाएं होती हैं? चार। ये क्लियर है भाई? ये वर्टेक्स कहलाता है ना, इसे बोलते हैं शीर्ष बिंदु। आई थॉट हिंदी में ये आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स है और वर्टेक्स। ये आपका कोण है, ये चार के चार क्या है? कोण। और ये ए बी, बी सी, सी डी और ए बी, ए डी आपकी क्या है? भुजाएं हैं। समझ में आ रहा है? क्वाड्रिलेटरल में चार कोण, चार भुजा और चार वर्टेक्सेस होते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। तो क्वाड्रिलेटरल में ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है दोस्त? 360 डिग्री होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100 और क्वाड्रिलेटरल का 300। संपूर्ण बाबू, उठिया यार, मंगा दीजिए ना, क्या नाम है बोर्डवा को साफ करने वाला, उसके यहाँ से मिलेगा। लैपटॉप यहाँ पे देता है, इसमें थोड़ा सा क्लीन रहेगा तो अच्छा लगता है लिखने में। क्लियर? चारों कोणों का योग कितना होता है जी? 300। अगर त्रिभुज में चारों कोणों, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। चतुर्भुज में क्या होता है भाई? 300। तबियत दे दीजिएगा। टोटल कितना होता है? 300। क्लियर है मेरे दोस्त? अब सुनेंगे ध्यान से। क्वाड्रिलेटरल या दुनिया का किसी भी आकृति के अंदर ये कोण 360, 180 होता है ना। कभी मान लो पूछ दे पंचभुज के कुल कोणों का योग कितना हुआ, पूछ ले षष्ठभुज के, पूछ ले अष्टभुज के, कितने कोणों का योग क्या होगा? तो एक फॉर्मूला याद रख लीजिए पूरे जीवन के लिए। क्या याद रखिएगा? n-2 इंटू 100, नहीं n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। दुनिया का कोई भी आकृति हो, दुनिया का कोई भी आकृति हो और उसके अंदर कोण पूछे ये कै डिग्री का है, तो क्या करेगा? n-2 गुणे 180। इसका क्या मतलब है सर? n का मतलब है भुजाएं। n का मतलब क्या होती है? भुजाएं। इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं? चार। तो n की जगह 4 रखो, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। और 2 गुणे 180 करो, कितना हो जाएगा? 360। समझ में आ गया क्या? त्रिभुज में 180 कैसे? देखो, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। तो 3 में से 2 घटाओगे, कितना आएगा? 1। 1 गुणे 180, 180। समझ में आ रहा है अच्छे से? यानी त्रिभुज या चतुर्भुज या पंचभुज में पूछ लो तो 5 में से 2 जाती है 18, 3 के 54। पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 540। समझ में आ रहा है अच्छे से भाई? वेरी वेल। अगर मैं पूछूं अष्टभुज में, तो 8 में से 2 चल जाएगा, कितना बचेगा? 6। और 18 5 90, 18 छके 100, 1080 होगा क्या? क्या आज के बाद किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी कोणों का योग निकाल देंगे आप लोग? वेरी गुड। चलिए मेरे दोस्त, इसमें एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी जिसे बोलेंगे विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज में
उसकी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स विपरीत वाले, इसका ये विपरीत है ना, बी का विपरीत क्या है, डी, विपरीत वर्टेक्सेस को मिलाने से जो नई भुजा क्रिएट होगी इसी को हम बोलते हैं विकर्ण। इसी को क्या बोलते हैं जी, विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण। इसे डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल। सुनिए, कर्ण और विकर्ण में जमीन आसमान का अंतर है। कर्ण ना त्रिभुज में खाली होता है, कर्ण किसके अंदर होता है, त्रिभुज, और इसके अलावा किसी आकृति में कर्ण नहीं मिल सकता है आपको। इकलौता कर्ण किसमें होता है, त्रिभुज में। जबकि विकर्ण अब चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, अष्टभुज हो, सब में क्या मिलेंगे, विकर्ण। तो सुनिए, त्रिभुज के अंदर, जैसे ये त्रिभुज था ना मेरे दोस्त, इसे क्या बोलते थे, कर्ण। इसे क्या बोलते थे, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होती थी, कर्ण। लेकिन ये कर्ण अलग चीज है, विकर्ण अलग चीज है। कर्ण किसके अंदर होता है, त्रिभुज के अंदर, और विकर्ण किसके अंदर होता है मेरे दोस्त, चतुर्भुज। समझ में आ रहा है। इसमें देखिए, एक चतुर्भुज के अंदर दो विकर्ण खींचे जा सकते हैं क्या, एक विकर्ण तो ये है, और एक विकर्ण ए से सी, ए से सी के बीच का जो गैप है ये AC, AC भी एक क्या है, विकर्ण। इसमें कितने विकर्ण है, दो। पहला विकर्ण बोलिए AD, और दूसरा विकर्ण बोलिए सॉरी AC और BD। इसके अंदर दो विकर्ण है, एक विकर्ण है AC और एक विकर्ण है BD। ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, विकर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्त, विकर्ण कहलाएंगे। क्या आप लोग को इतनी जानकारियां हैं पहले से। किसी क्वाड्रिलेटरल में चार भुजाएं होती है, चारों कोण 360 डिग्री होता है, चार वर्टेक्सेस होती हैं, चार भुजाएं होती हैं। इसके अंदर कितने विकर्ण होते हैं, दो। तो आज हम जो क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, इसमें हम सब अलग अलग शेप के बारे में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। इसके जो शेप होते हैं आपको जरा मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे चीजों को हम लोग आगे बढ़ा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, चलिए, जैसे मैं क्वाड्रिलेटरल निकाल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसी को ले लेता हूँ, चलिए इसी को ले लेता हूँ, और हाँ, कहाँ गया भाई, नेट से नहीं मतलब है। चलिए इधर देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं इन सभी आकृतियों को आपको दिखाऊं तो आपने इनको कहीं ना कहीं जीवन में जरूर देखा होगा। चलिए ये देखेंगे, अभी देख रहे हो जीवन में, ऐसे पहले देखे ही नहीं। कितने अच्छे लड़के हो तुम। इधर देखो, सुनो, क्वाड्रिलेटरल, सुनिए कहानी इसकी मजेदार है। आपको कुछ भी रटने नहीं दूंगा, क्लास में ही समझा दूंगा। इसकी जितनी प्रॉपर्टीज होती है इसी क्लास में याद करा के छोड़ूंगा आपको। मेरे दोस्त, क्वाड्रिलेटरल में क्या हुआ कि हमने क्या बोला, कोई भी चार भुजाएं ले लीजिए और वो क्या बन जाएगी, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। यानी कोई भी चार छड़ी लिए या ले जाके जोड़ जाड़ दीजिए, वो क्वाड्रिलेटरल बनी। जब वो चार छड़ी को जोड़े तो उनका शेप अलग अलग बन सकता है क्या, उन चार छड़ी का शेप कुछ ऐसा हो सकता है, उन चार छड़ी का शेप ऐसा भी हो सकता है, उन चार छड़ी का शेप ऐसा हो सकता है, उन चार छड़ी का शेप ऐसा हो सकता है, उन चार छड़ी का शेप ऐसा हो सकता है, और इन चार छड़ी का शेप ऐसा। इनके नाम सुनिएगा ध्यान से। इतना तो इंग्लिश जरूर लिखिएगा, कम से कम घर में आपका बच्चा कोई घर में आया है, भैया लगते हैं, चाचा चाचा चाचा, रेक्टेंगल, एक थप्पड़, व्हाट रेक्टेंगल। तो आइए इंग्लिश पूछे क्या कहते हैं, रेक्टेंगल मत बोल, आयत का बताते तो क्या। सर यार, आज तो सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो भाई मेरे इतना तो नॉलेज रखना चाहिए। सुनिए, ये सिर्फ रेक्टेंगल है जिसे हिंदी में आयत कहते हैं, ये सिर्फ स्क्वायर है जिसे हिंदी में वर्ग कहते हैं। याद करके नहीं, आज याद। इसे स्क्वायर, स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वर्ग। इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम,
पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समानांतर चतुर्भुज। कितना अच्छा इंग्लिश है, समानांतर चतुर्भुज। अब बढ़िया से इंग्लिश है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम या समानांतर। रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। सही बोल रहा हूं ना? रोम्बस का मतलब क्या होता है? समचतुर्भुज। और ट्रेपेजॉइड मतलब होता है समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। काइट मतलब होता है पतंग। काइट मतलब क्या होती है? सही ना है? क्या बोलते हैं? तो सही बात है, पतंग चतुर्भुज ही तो है, इसमें क्या है? तो सुनिए, टोटल हमें 6 से देखने को मिले क्या? 4 छड़ी को हमने लिया, जैसे त्रिभुज याद आ रहा है आप लोग को? 3 छड़ी से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। उसमें एक त्रिभुज था समबाहु, एक समद्विबाहु, एक विषमबाहु। अरे बोलो यार हाँ। लेकिन उसी तरह क्वाड्रिलेटरल में भी अलग अलग बनेंगे क्या? 4 छड़ी लेके हम आयत बना सकते हैं, हम स्क्वायर बना सकते हैं, हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं, हम रोम्बस बना सकते हैं, ट्रेपेजॉइड बना सकता हूं और काइट बना सकता हूं। यहां तक सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? डन है। अब सुनेंगे ध्यान से, ये बनाने का आइडिया कैसे है? जो क्वाड्रिलेटरल बना रहा था ना, उसका दिमाग मैंने सोचा कि ऐसा ही कुछ सोचा होगा, पता नहीं क्या सोचा होगा। मैंने सोचा कि कोई 4 छड़ी लिया होगा भाई, कोई भी 4 छड़ी ले लिया, इसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। इसने क्या किया, इसके 2 साइडों को पैरेलल कर दिया। कितने साइडों इसको? 2। कोई भी 2 साइड, जैसे 4 में से कोई 2 को क्या कर दिया? पैरेलल समझते हैं? रेल की पटरी पैरेलल है। पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है बताइए? ओहो, हिंदी होता है सम्मान, नॉट अ पैरेलल। क्या बराबर हो? सुनिए, रेल की पटरी देखा आप लोगों ने? रेल की पटरी समानांतर पटरियां होती हैं। कैसे? रेल की पटरी के बीच जो गैप भगवा में है, ये अगर दिल्ली तक चल जाए ना तो गैपवा उतना ही रही। गैपवा कम ज्यादा भइल तो ट्रेन ही चल जाए। समझ में आए? तो रेल की जो पटरी होती है ना, एक दूसरी की समानांतर होती है। समानांतर मतलब होता है समान अंतर पे 2 चीजें चले, उसी को समानांतर कहते हैं। ऐसे पता नहीं लिखने वाला सोचा होगा, नहीं हम सोच लिया अपने से। सुनिए, समानांतर का मतलब होता है समान अंतर। अरे भाषा से नहीं निकल रहा है, जबरदस्ती मतलब निकाला करो। नहीं निकलता है तो सही भावना निकलनी चाहिए। 2 वस्तुएं जिनके भी समान अंतर और अनंत तक चलती चली जाए, इसी को क्या बोलते हैं? समानांतर यानी पैरेललोग्राम। अब सुनेंगे इन्होंने क्या कहा, ये 4 छड़ी है, ऐसा करो ना, 2 किसी छड़ी को एक दूसरे के समानांतर कर दो। तो ये 2 छड़ी एक दूसरे की क्या हो गई? समानांतर। और इनकी बाकी भुजाओं को क्या कर दो? एज इट इज मिला दो। और जैसे ही ये हमने मिलाया, ये शेप ट्रेपेजॉइड वाला बन गया। क्या ये वाला? देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। कैसे सर प्रूव करो? हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, फील नहीं हो रहा है ये कैसे, और ये पैरेलल क्यों नहीं, ये तो प्रूव करके दिखाओ। सुनिए, पैरेलल लाइन क्या होती है? 2 ऐसी लाइनें शुरू से लेके अनंत तक, जिनके बीच का अंतर कभी खत्म ना हो और बराबर रहे, उसी को बोलते हैं समानांतर। क्या? से रेल का पटरी कईयों हजार किलोमीटर चल जाएंगे, ना तो वो एक दूसरे से दूर होंगे ना एक दूसरे के पास आएंगे। अरे बोलो हाँ। अब देखिए, ये दोनों समानांतर क्यों है? इधर देखो, अगर इस लाइन को मैं कहीं अनंत तक लेके चला जाऊं और इस लाइन को भी कहीं अनंत तक लेके चला जाऊं, इनके बीच का जो गैप अगर यहाँ पे 1 मीटर है, तो ये अनंत तक क्या मीटर रहेगा? क्या ये कहीं और जाके मिलेगी? अनंत तक चल जाएगी लेकिन मिलेगी नहीं। समझ में आ रहा है भाई मेरे? तो कौन सा स्टाइल में बैठा है रे, नालायक कहीं का। ऐसे टोपी ऐसे गुलबंद मारा, डरा गए हैं। कहां से आते हैं लोग? सुनिए, हेलो हेलो, गोर लड़का सभी को हरकत करो तो अच्छा नहीं लगेगा, समझला? यार एक इधर, ये लाइन पैरेलल नहीं है, कैसे प्रूव करो सर? ये आगे गया, ये आगे बढ़ेगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? काट देंगे। क्या ये समान अंतर पे चल रही है? नहीं, तो ये समानांतर नहीं है। ये क्या नहीं है? समानांतर। कुलीन लिया दिला यार।
इससे नहीं होता है, हाई वाला जेल चाहिए। अरे नहीं, जेल होता है शीशा पोछे वाला, वो घर का खिड़की, डिजिटल बोर्ड के खिड़की समझला कहा। कई बात नहीं, इधर इधर उसे ना बढ़िया क्लीन करता है, वही स्पेशल आता है इसके लिए। सेम ये उसके पास था, मैं गया था तो। कहाँ से ऊपर है जो है ना पटेल चौक के इधर ही है। अरे यार हाँ विकासों के बगलवा में लैपटॉप की दुकान नहीं है ऊपर। हाँ कौन बनेगा कैम्बोर किंग का लैपटॉप उसी के यहाँ से आया था। हाँ जो भी कंप्यूटर होगा, नहीं जेलवा मान लो, कौन ले लो, इतना ही पड़ा था उसको, फिर दो किराए तो, नहीं तो ऑनलाइन पे काम देगा, क्या करना है। ए हेलो 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 हेलो, दो वस्तुओं के बीच अगर समान अंतर हो उसे क्या बोलते हैं? तो ये देखिए, एक ये जाके लड़ जा रही है क्या, तो ये समानांतर नहीं है। तो सुनिए, पहली बार जब रेक्टेंगल बनाया गया ना, एक चार साइड मिला था, बंदा ने क्या किया, किसी दो भुजाओं को समानांतर कर लिया, ए बी सी डी। अब देखो ये नाम लिखने के पीछे भी एगो राज है, ये नहीं कि जय मन तह बी या कह मन तह सी या जय मन तह डी नहीं रख सकते, एक रूल है इसका। या तो आप ऐसे ही चारों को लिखिए, या तो ऐसे आप लिख सकते हैं, अंधेरी को कुछ लिख सकते हैं, आपके जीवन में कोई काम थोड़ी है। लेकिन आप ऐसे लिखेंगे तो आपको जो भुजाओं का मान दिया रहेगा, जो वैल्यू दिया रहेगा, क्या हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। इसलिए आप हमेशा क्या लिखिएगा, एक रो में ए बी सी डी लिखिएगा, या तो आप ऐसे लिखिए, इसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, या तो ऐसे लिखिए, इसे क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। यानी आप दोनों में से न किसी डायरेक्शन में लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि एक पैटर्न में होना चाहिए। अब सुनिए, इसमें ए बी भुजा सी डी के पैरेलल है क्या? क्या ए डी और बी सी पैरेलल है? नहीं, आगे जाके लड़ जाएंगी ना। अब पैरेलल का मतलब क्या है, दो ऐसी भुजाएं जो समान अंतर पर अनंत काल तक चले क्या, जो कभी एक दूसरे से मिले ही ना। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे बाबू, इसमें हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, जिसका वन नहीं, टू साइड्स आर पैरेलल। कोई भी दो भुजाएं एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल। टू साइड हिंदी में लिखते हैं, नहीं तो अगले दिन अकेले मैं पढ़ाऊंगा। दो भुजा, कोई भी दो भुजा। कितना हमको गुरूर महसूस होता है कि मैं एक लौता इंग्लिश मीडियम का लड़का, कहाँ अंधों में काना राजा। चलिए, कोई भी दो, कोई भी दो भुजाएं समानांतर, कोई भी दो भुजाएं समानांतर। अब ये जरूरी नहीं है कि यही दोनों हो, समानांतर हिंदियों नहीं लिखने आ रहा है मेरे को, भूल गया हूँ सब लिखना। मैथ का मास्टर बनने के बाद ये कुल गड़बड़ हो रहा है। क्या मैथ में लिख दे, समानांतर मैथ में लिख दे। हाँ देखो देखो देखो, कौन आया कौन आया, देखा है समानांतर, लो समानांतर मैथ की भाषा में, समझे विनोद? कोई भी दो भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, समलंब। इसी को बोलते हैं ट्रेपेजियम। सम पूरा मर आता है जी, हट तेरी के। इसे क्या बोलते हैं जी, समलंब चतुर्भुज। कितना सुंदर हिंदी होता है, समलंब समलंब चतुर्भुज। कितना गर्व महसूस हो जाए मुझे लिख लिख के। इसे बोलते हैं क्या, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम सही है भाई, इसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम। डन है भाई। दूसरा, इन्होंने कहा कि ऐसा करो ना, चारों भुजाओं को समानांतर कर दो, चारों की भुजाओं को क्या कर दो, समानांतर। जैसे इधर देखिए, ये देखिए, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अरे अरे व्हाट द हेल, सब अच्छा इसके पीछे भी है क्या, वो भी मिट रहा है। वाह कितना अच्छा तो इरेजर है,
अपना तो अपना पराया को भी मिटा दे रहा है तू। देख इधर, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समानांतर हो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, हेलो भाई मेरे इधर देखो, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं क्या, इसको अनंत तक बढ़ाओ और इसको भी कहां तक बढ़ाओ, एक दूसरे से कभी भी मिलेंगी और समान अंतर पे चलती जाएंगी क्या। उसी तरह इसको एक दूसरे से आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे, ये समान अंतर पे अनंत तक चली जाएंगी क्या। सुनिए, जब उसको 4 गो छड़ी दिया गया, पहली बार क्या कहा कि 2 गो को पैरेलल कर देते हैं, बाकी 2 गो को छोड़ देते हैं, तो उसको क्या बोल दिया, समलंब। अगली बार सोचा छोड़ो ना, एक की बार क्या करते हैं, चारों छड़ियों को समान बना देते हैं और इसी को बोल देंगे समानांतर चतुर्भुज। इसका नाम क्या दे दिया उसने। अब इसी क्वाड्रिलेटरल से एक तो ये शेप निकाला, एक शेप क्या निकाला, समानांतर, इसे बना लेते हैं। ये चारों की चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान अंतर पे। यहीं से ये हमारा समलंब निकल जाएगा यहां से, सुंदर सा समलंब। तो कितना सुंदर है, ये देखिए। हट तेरी के, तो संतोष पागल लगा तुम सो। रुक जाओ, बैठल है संतोष पागल। ओहो, भाई को बोल रहे हो तुम लोग, क्या कह रहे हो। क्या हुआ, गायब हो गया, ये कैसे है। अरे यार कौन तेरे बाबू को, ये क्यों भाग रहे हैं भाई, एक हथवा से धैले रही। बात नालायक कहीं का। हेलो, मारो बोली, कोई भी 4 छड़ी ले लूं, पक समलम ममलम बन जाता ना। अनेरिया बनाए थे आपके, एगो इत्ती को, एगो इत्ती को, एगो इत्ती को, एगो इत्ती को, हाँ अनेरिया, उसी को ना बोलेंगे जी चतुर्भुज। अरे यार एक शेप दे देंगे तो उसका नाम ना हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, क्वाड्रिलेटरल, तो कोई को 4 को छड़ी। अब सुनिए, इसे क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, क्वाड्रिलेटरल। अब सुनिएगा, अच्छे से सीखिएगा, चतुर्भुज को ही क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, लेटरल, क्वाड्रिलेटरल, सही है मेरे दोस्त। इस क्वाड्रिलेटरल का पहला जो टाइप बनेगा, यहां से इसका जो पहला, ओ अरे रुको, ये देखो, क्या कह रहा है। अरे गोली मारो टेढ़ा सोजा को। चलिए सुनेंगे ध्यान से, अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, कुछ दिन के बाद बहुत तेज हो जाऊंगा, समझते हो तुम लोग। सबसे पहला चतुर्भुज क्या बनाया गया था वो, समलंब। ये कैसी आकृति है, समलंब चतुर्भुज। कैसे बाबू, ऐसी आकृति जिसकी 2 भुजाएं समानांतर हो उसे क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं, तो ये हमारी जो आकृति बन के आई है इसे बोलेंगे समलंब। हाँ, अरे मेरे दोस्त वो बताएंगे आगे मेरे भाई। वो 90 डिग्री का एंगल वाला ना, अभी बताएंगे मेरे दोस्त, अभी बताएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। हट तेरी की, 50 बार तो लिखना पड़ रहा है यार।
चलो इसी बहाने तुम लोग को याद तो हो जाएगा। ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल लिखना बार बार जरूरी नहीं है। सही है भाई। अब इसी आकृति की चारों भुजाओं को क्या कर दिया, समानांतर कर दिया। और जब चारों भुजाओं को समानांतर कर दिया तो इसका नाम क्या दे दिया भाई ने, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर, अरे हिंदी में थोड़ा गलत होगा तो माफ करना भाई लोग। समानांतर चतुर्भुज, रोम्बस नहीं लग रहा है? चलिए नालायक कहेंगे, रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर है चारों, इन दोनों का अलग से, इन दोनों का अलग से, बातिया इस बुझें। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है ना, पैर RALLE, पैरेललोग्राम। नालायक कहेगा, कहाँ गलत है? अरे वो जल्दी से लिखा गया था भाई, भावनाओं को समझा करो। आओ पोडियम पे, तुमको बता रहे हैं कितना सही लिखते हो। हे हेलो, दूर से बैठ के बोलल ना सरकार, बड़ी आसान काम है दुनिया में। आगे कौन था यार? बक उल्लू लड़के हो तुम लोग, डिस्टर्ब कर रहे हो उनको पढ़ाने में। हाँ पतंग निकालना है, तो पतंग कैसे बनेगी जी? कैसे बनाएंगे? काइट अपने से बनाना पड़ेगा ना। चलिए सुनिए, काइट मेरे दोस्त, काइट इन्होंने क्या किया, दो छड़ी को एक यहाँ रखा और फिर यहाँ और यहाँ ऐसे मिला दिया और इसका क्या नाम दे दिया, काइट यानी कि पतंग। इस शेप का नाम क्या है दोस्त, काइट यानी कि पतंग, पतंग चतुर्भुज। अरे नालायक की तू उड़ैबा काहे के लेके, इससे बोलते हैं काइट यानी कि पतंग, पतंग। सही है भाई, काइट यानी कि पतंग। मेरे प्यारे टोटल ये 3 आकृति बनाई पहले, सुनिएगा ध्यान से एक एक चीज। एक बंदे ने 4 साइड ले लिया, 4 छड़ी दे दिया, तो 4 छड़ी में पहले उसने 2 साइड को एक दूसरे के पैरेलल, जैसे यहाँ पे बाबू इस साइड का नाम दो A, इस साइड का नाम दो B, इस साइड का नाम दो C और इस साइड का क्या नाम दो D। इस साइड का नाम क्या दे दो D, हट जा यार, इस साइड का नाम दे दो D। तो यार मेरे इसमें AB और CD एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। पैरेलल क्या होती है पूरे क्लास को समझ में आ गया। उसी तरह फिर 4 साइड लिखा जिसका नाम लिखा A B C और D। अब इसमें देखिए AB पैरेलल CD और AC पैरेलल BD, इसे बोल दिया समानांतर चतुर्भुज। ऐसी भुजा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों की चारों भुजाएं समान अंतर पे हो, यानी एक दूसरे के समानांतर हो। पहली 2 और बाकी 2, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं क्या? ये दोनों भी एक दूसरे के समानांतर हैं, इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। लेकिन एक काइट यानी पतंग के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। ये जो शेप उन्होंने बनाया, 2 समान साइज की छड़ी नीचे ऊपर रखा और 2 बड़ी साइज की छड़ी कहाँ रखा, नीचे, इसका नाम इन्होंने दे दिया काइट यानी कि पतंग। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब देखिए हमारा मुख्य रूप से यही क्वाड्रिलेटरल है। इसके अलावा जो क्वाड्रिलेटरल बनते हैं, जैसे तुमको वर्ग देखते हो, आयत देखते हो और वो क्या बोलते हैं रोम्बस देखते हो, ये सारे के सारे जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं मेरे दोस्त, ये समानांतर चतुर्भुज के ही एक रूप होते हैं। किसके रूप होते हैं? समानांतर चतुर्भुज के। सर इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा समझेंगे हम मेरे दोस्त। अगर ये अपना समानांतर चतुर्भुज है तो इस समानांतर चतुर्भुज के टोटल 3 हिस्सा में बांटा गया। कितने हिस्सों में बांटा गया? 3। अब इन 3 हिस्सा में पहले 2 हिस्सा मुख्य रूप से कर लेते हैं। और नालायक एक दूसरे से ना जुड़ जाता है। हाँ मेरे दोस्त, अब देखो, अब मेरे प्यारे अगर इसको हम मिलाते हैं तो यहां से एक शेप जो निकल के आती है उसे बोलते हैं रोम्बस।
रोम्बस, इसी को बोलते हैं समचतुर्भुज। इसे क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज कैसा होता है, इधर देखेंगे ध्यान से मेरे दोस्त, ये समचतुर्भुज कैसा होता है। ये देखो, ये वाला आपका क्या है? रोम्बस। ये आकृति कैसी है? रोम्बस के शेप की है। ये आकृति कैसी है? रोम्बस। और ये रोम्बस में देखो, ये ना एक दूसरे के पैरेलल ही है क्या? ये चारों भुजाएं एक दूसरे की क्या है? सेम पैरेललोग्राम वाला शेप रोम्बस का भी है क्या? लेकिन जानते हैं, ये पैरेललोग्राम में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, लेकिन रोम्बस की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो मेरे दोस्त, जो रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज होता है, इसका जो शेप आएगा मेरे दोस्त, इसका जो शेप आएगा यहीं से तो आएगा, और इसका ये शेप जो होना चाहिए, एक चारों की चारों क्या होनी चाहिए? बराबर। तो हल्का से इसके पतला बना दूं मैं, हाँ मान लो बराबर है, बस ठीक है मेरे दोस्त। इसकी चारों की चारों भुजाएं क्या है? एक दूसरे के बराबर है। ए बी सी डी, ये एक दूसरे के क्या होंगी? चारों की चारों भुजाएं बराबर। इसी को बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या एक समानांतर चतुर्भुज का ये हिस्सा है क्या? और ये एक ऐसा हिस्सा है जिसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर। इसी को बोलते हैं समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। अरे समझ में आ रहा है? इधर देखिए, आप लोग भी सोच रहे हैं बैठे बैठे कि जीवन में आज तक कुल इतना पढ़ लेने कुछ बुझात नहीं रहा, आज समझ में आ रहा है ये सब क्या होता था। रोम्बस के बाद क्या होता है आपका? रेक्टेंगल। अब हम रेक्टेंगल ले लेते हैं यहां से, यहाँ पे डायरेक्ट मैं नाम लिख लेता हूं पहले। यहां से एक आकृति बनेगी जिसका नाम होगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, इसी को बोलते हैं आयत। इसे क्या बोलते हैं दोस्त? हट आयता होता ही था, आयत। इसे क्या बोलते हैं? आयत। इसे बोलते हैं मेरे दोस्त आयत। सही है मेरे भाई। आयत क्या होती है? एक ऐसी आकृति, यह आयत एक ऐसी आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? बराबर। उसी को क्या बोलते हैं? आयत। जैसे ये आकृति दिखाई दे रही है, से इसमें चार नाम लिखो, ए बी सी और डी। अब इधर देखो, ये ए डी बराबर क्या है? बी सी, और ए बी बराबर क्या है? सी डी। एक दूसरे की क्या होती हैं? बराबर। समझ में आ रहा है? कैसे तो सारे लोग बरुआल टाइप के लग रहे हो हमको, उर्वन ये झांक रहे हो। बासी भात का क्या है सब? जाड़ा के दिन में बासी भात खाओगे तो ऐसे ही ना मुंह बना रहेगा। ऐसे देख रहा है सब, इकुल कहाँ चला था? ना हिल रहा है सब, ना डुल रहा है। हमको एक पल के लिए लग रहा है कि मैं गलत जगह नहीं तो पढ़ा रहा हूँ। मौसम सही नहीं है। चलिए, नींद आ रहा है? ये नींद, ये चैन, ये भूख, ये प्यास, सबको त्यागो अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ हासिल करना है। क्या किए हो तुम लोग सुबह से जाके? तुम लोगों को नींद आ रहा है? कभी आप भेग के इला जा, धान वान ढो के इला जा। ये मन जो घरे खाए पी के मिल जाता ना 3 टाइम आराम से, हमारे बाबू तो एगो रूम दिवा देता ना, और सुते का आराम बा। घरे द्वारे तो 2-4 गो गाड़ी देवेला भी कोई बा, और या गेट बंद किला सुतल बारा रावण नहीं रहे, कोई ठिकाना नहीं किया। ओकरे बाद सांझ के 6 बज गल, वाह जगो, गुड इवनिंग। ऐसे तो स्टूडेंट का लाइफ है। नहीं तो ज्यादा ज्यादा क्या करता है? मूवी देखता है। तो लोग मूवी देखने में नींद नहीं आता है, पढ़ाई करने में लोग नींद आ रहा है। कितने नसीब वाले तुम लोग। पुष्पा देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। हाय देखे, लड़कियां सब देख रही, अरे अरे नजर लगा ना उसको तब बताएंगे तो लोग को। देखने लगती है मुड़ के। कुछ भी यार, पुष्पा को तुम लोग कैसे देख सकती हो? पर्सन उतारा पुष्पा का। ऐसे 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 करो, नलायक का 5 रुपया नोट ले लो। हाँ करो। लाल का मर चले। क्लास छुट्टी होगा ना तो लाल का मर्चा लेके पुष्पा को रगड़ देगा। जितना नजर होगा कुल भाग जाएगा।
इधर इधर समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है मेरे दोस्त, समानांतर चतुर्भुज से ही क्या बना है, समचतुर्भुज, और इसी से क्या बना, आयत। कैसे देखिए, आयत की भी ए बी, इसको तीन तीन भुजाएं कर दो, आयत का जैसे ए बी और सी डी भुजा एक दूसरे की पैरेलल है क्या, अरे यार ये दोनों कहीं भी मिलेंगी क्या, आयत की ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल है क्या, लेकिन जानते हैं इसमें क्या होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, प्रत्येक कोण कै डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। इन दोनों में क्या अंतर हुआ कि इसका ये कोण 90 डिग्री का नहीं बनेगा, लेकिन इसका प्रत्येक कोण कै डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का। इसे बोलते हैं आयत। अभी ना सुना जा, अभी हम तुमको खाली पिक्चर दिखा रहे हैं, एक एक के ऊपर हम 15-15 20-20 मिनट खाली बात करेंगे कि आयत क्या होता है, डायगोनल इसमें क्या होते हैं, इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं, परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं, एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। बट अभी मैं आपको बकैती कर रहा हूं। अब आगे आते हैं भाई मेरे दोस्त, इसके बाद एक राजा आएगा और पूरा का पूरा माहौल बदल के चला जाएगा। इसको राजा को बोलेंगे वर्ग। इस राजा का नाम क्या रहेगा, वर्ग यानी कि स्क्वायर, वर्ग यानी कि स्क्वायर, वर्ग। अब सुनिए वर्ग क्या कहेगा, वर्ग यानी ए बी सी एंड एक ऐसी आकृति जिसकी चारों की चारों भुजाएं क्या हो जाएं, बराबर और एक दूसरे के पैरेलल है क्या, देखो ए बी और सी डी बराबर ही हैं, ए डी और सब चारों एक दूसरे की क्या होती हैं, बराबर और साथ साथ पैरेलल है क्या, पैरेलल समझ रहे हो ना, ए डी और बी सी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, ए बी और सी डी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, ये क्या कहलाता है, वर्ग। ये हमारा का पूरा क्या था, क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए कैसे बना समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज का ही ये तीनों के तीनों बेटे हैं, ये समानांतर चतुर्भुज के तीनों क्या हैं, बेटे, एक रोम्बस है, एक आयत है और एक वर्ग। कैसे, चारों भुजाएं बराबर इसकी हैं क्या, बोलो हाँ, चारों भुजाएं चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन कोण 90 डिग्री का ना हो, उसे बोलते हैं समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं क्या हो, बराबर, और प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री का हो जाए तो इसी को बोलते हैं वर्ग। समझे विनोद। अब देखिए आयत क्या होता है, आयत एक ऐसी आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और इसका प्रत्येक कोण कै डिग्री का होगा, 90। लेकिन यही बात अगर हम किसमें सोचें, समानांतर चतुर्भुज में, तो सुनो, आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, इसे क्या बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या आर यू समझिंग कुछ, वेरी गुड। क्या मैं इन सभी बातों को ही पन्ने में घसीट सकता हूं, चलिए उसी को लिखवाएं कि साफ साफ पूछे, तुम लोग से पूछेंगे ना तभी नहीं याद होगा। एक तो बताओ बाबू लोग, अपने से सोचो, तुम लोग कुछ आता वाता है नहीं, ऊपर से फिर कहोगे कि जल्दी जल्दी बढ़ा दो तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जब कुछ कुछ आता है और पढ़ो तो अच्छी बात है। इसे क्या बोलते हैं दोस्त, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। हट तेरी की रात के सपना में इसको आज याद करना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल, सही है। क्या बोलते हैं जी, चतुर्भुज। आगे देखिए, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम आगे बोलो इनाम दिया। नालायक सब ये सब सुनता है भोजपुरिया गाना है? नहीं, हमारा चूल्हा अलगे जरी। इस गायक को तो मुझे अवार्ड देना चाहिए, राष्ट्रपति को अपने पास बुलाना चाहिए इसको और कहना चाहिए क्या सोचते हो तुम, बताइए चूल्हा अलगे जरी यो गाना है।
हट तेरी के, जब पत्नी गुस्सा हो पति गाना बजाए, चूल्हा अलगे जरी चूल्हा अलगे। है कि नहीं? है नालायक कहीं का, कुछ गाता है। नहीं, कहाँ सुन लिए? गया था बाल दाढ़ी बनवाने सैलून में, समझे? तो वहां पे गया भी, बोला सर अभी थोड़ा सा लेट लगे, तब तो बैठ गए हम। तो वहीं पे गाने को लगा, चुहालगे जरी चुल्हालगे जरी। ये कौन गाना है बे? ये कौन गाना? तो कह रहे नया नया कौन सी गाना आला चुल्हालगे जरी। हट तेरी के, कहने इस राइटर को अवार्ड देना चाहिए। क्या ही सोचता है ये सब, बताओ। सुनिए, क्या नहीं है? क्या चीज? मेरा बाल कटा नहीं है? ओह, रहेगा तभी कटेगा। 2025 नजीक आ गया है। चलो बोलो, ये ना, ये हेलो, अब तुम लोग सीधे देखोगे और सीधे बकोगे, सीधे देखोगे और सीधे बकोगे, इसे क्या बोलते हैं? कैसे पता कि ये समलंब है? ऐसी आकृति जिसकी दो भुजाएं एक दूसरे क्या है? समानांतर। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है क्या? समलंब कहलाता है। एक जोड़ा हो किसका? समानांतर का। पक्की है? चलिए मेरे दोस्त, ये बताओ, ये बताओ, ये कौन सा आकृति है? ये कौन सी आकृति है? हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। बै ले लो गराम, आई लो बैगन ले लो गराम। ऐसा चतुर्भुज कब पढ़ा है जी? बैगन ले लो गराम। काश, कहा कितना फक्र महसूस होता मुझे, कितने अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ाता हूँ, बैगन ले लो गराम। कौन चतुर्भुज बच्चे लोग, एक बार फिर से बोल दो। बैगन ले लो गराम। देखो, ये क्या है? तीनों प्रकार समझ में आ गया बाप लोग? अब इन तीनों में एक से तीन हिस्से निकलेंगे, वो किससे निकलेंगे? समानांतर चतुर्भुज। इस समानांतर चतुर्भुज से जो तीन हिस्से निकलेंगे, बताइए आप लोग कौन कौन? अबे नालायक, हट, छोड़ दो ना, कोई बात नहीं। चलिए बोलिए तो, इसका शेप बताइए आप लोग। इसमें पहले हम बनाएंगे रोम्बस, समचतुर्भुज। रोम्बस क्या होता है बापू? चारों साइड क्या हो? बोली मल्ल से, इसको ला के दिखा कर दो क्या? ये नहीं दिखा होता है। नहीं 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 होगा। ये देखिए, चारों के चारों साइडें क्या होनी चाहिए? बराबर। लगभग बराबर है, एकदम बराबर है सर। इसे क्या बोलते हैं बोलो दोस्त? समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। यहीं से एक आकृति बनेगी मेरे दोस्त, इसे बोलेंगे यहाँ पे। ये शेप को क्या बोलते हैं बाबू? रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को अच्छे से? वेरी वेरी। इसे क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। और इन सबके नाना कौन है? वर। वर को नाना क्यों कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर के बाद तुम लोग को समझ में आएगा। और मैं बार बार ऐसे क्यों लिखवा रहा हूं ना, ये भी तुमको अगले 2 मिनट के बाद समझ में आएगा। जल्दी 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 कॉपी में छापिए, ऐसा ही डिजाइन बनाइएगा। पीछे वाला ही लिखोगे? रुक जाओ रुक जाओ, चलो ओए, चलो। क्या कह रहे हो?
जल्दी जल्दी लिखिएगा। तेजी से लिखेंगे। कितने लोगों को पहले से पता था ये सब? आधा आधा था, बाकी लोग को नहीं पता था। वाह, कितनी अच्छी बात है। बिना पढ़े तुम लोग मैट्रिक कैसे पास कर गई जी? कभी न कभी तो देखे होंगे ना आप लोग। देख लो नहीं लाला जत लोग 13.2 में एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी का। वाह भाई वाह वाह। मैं बताऊं, हम लोग की जो स्कूलिंग गलत तरीके से की जाती है ना, उसी का सबसे ज्यादा वजह है ना कि हम लोग लंबा झेलते हैं, 5 साल 4 साल 3 साल। अगर वही स्कूलिंग जगह बढ़िया बा ना, ये सब चीज अब क्या वो पढ़ेगा ही सब क्लियर है, एक बार सुन लिया उसको काम खत्म। अब तो के याद कराएगी पड़ी समानांतर सम, अभी अभी 15 अभी खड़ा कर देना, 15 जने से खाली पूछा उल्लंघन का नाम बताओ तो नहीं बता पाएगा सर, पढ़ने नहीं किया है बताएगा। चलिए लिखिए, ये लिख लिए? अरे जल्दी जल्दी लिखो। वाह, कुछ लौक ही नहीं रहा है, मोतियाबिंद का इलाज कराओ। क्या करें, अब बढ़ करेंगे तो छितरा जाएगा। छोट होना प्रोसेस सही है, बट अब इसको बड़ा करेंगे तो ठीक टाइप का दिखाई देगा। इंग्लिश में लिपि पोती हो गया, चलो जाने, ऋषि बाने स्पेलिंग गलत होगा तो हमारा जान बच जाएगा। क्या, कौन सा सर? नीतीश चाचा जो बीपीएससी स्टूडेंट पे लाठी चार्ज करवा रहे हैं, लायक सब बहुत गंदे तरीके से बच्चों को पीटा है। रोशन सर को उठा ले गया सर, जा रहे हैं, टेम्पो पकड़ ले, वहां टेम्पो पकड़ लिए नीतीश सर, दे दे इस्तीफा, मार दे मार। नालायक। बाला 2.5 किलो को उठा के 5 बार पटकेगा वो। चलो बात बड़ा कीजिए, बड़ा करेंगे आप फटेगा ना तो फिर उसके बाद हल्ला किला तो बता दो, रुको बड़ा कर रहा हूँ रुको, बच तो गया। इसको ऊपर करें। गलती से एगो पकड़ा, अब यही ना। बढ़िया है यार, ये तो व्यवस्था है।
चलिए सबके बारे में एक एक करके पढ़ा जाएगा। इसको साफ कर दो। देखो, ओह ओह, उधर से जाओ ऊपर। ये इतना बड़ा कपड़ा दिया पोछे के लिए, 3 महीना में तो पोछाएगा इससे। छेद नहीं है इसमें जी, इसको करना पड़ता नहीं है। रख दे, रख। मोबाइल साफ करने वाला है ये तो, ठीक है ना। है मोबाइल का स्किन जैसे इसका स्किन भी ना है। सैलूनों में भाग, कोलिनो मारता है। नलायक को सैलून भी जाते तो लोग। ए लिख ले लो जाओ। इससे कैसे पूछाएगा जब रुक जाए। हो गया। मेरे नाखून इतने बड़े कि शीशा फूट जाएगा। चलिए जी, लिख लिया आप लोगों ने। अब एक एक के बारे में पढ़ा जब आपको एक एक करके। अब देखिए ये जो डायग्राम हमने आपको बनवाया है ना, इसका क्या मतलब है ये समझाना मेरे को जरूरी है। इसका डायग्राम जो हमने बनवाया है, कपड़े भी चेंज करना लग रहा है, कपड़े भी गंदा है यार, इसी को नया मंगवाना पड़ेगा। खिंचवा देंगे, खिंचाएगा क्या, अपने आ जाएगा। चलो जाने दो, जितना साफ हो साफ हो। हो गया। हाँ जी, अब आ जाए मुद्दे की बात करें भाई मेरे दोस्तों, भाइयों एंड बुजुर्गों। अब देखो इसका क्या क्या मतलब है, सुनेंगे ध्यान से। ये अपना ट्रेपीजियम है। अरे नालायक, ये अपना क्या है, ट्रेपीजियम। ये अपना पैरेललोग्राम है। ये अपना काइट है। ये अपना रोम्बस है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। और ये अपना स्क्वायर है। सुनेंगे इसका क्या मतलब है, ऐसे डायग्राम क्यों बनवाए, इतनी मेहनत करके चिल्ला क्यों रहे थे कभी का। जानते हैं यहीं से आपका सवाल पेपर पूछता है और बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बच्चे गलत आंसर देते हैं। देखिएगा कि सवाल क्या पूछेगा, सुनना ध्यान से। देखिए क्वाड्रिलेटरल जब बना रहे थे तो हमने एक ट्रेपीजियम बनाया। तो जब ट्रेपीजियम बनाया ना, तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी इन सभी के प्रॉपर्टी से एकदम अलग है। यानी ये अलग ही कहानी है इसकी। किसकी भाई, ट्रेपीजियम की। तो इसकी पूरी की पूरी रूल रेगुलेशन क्या होती है, अलग। लेकिन इन सब का गुण ना एक दूसरे से क्या होता है, मिलता जुलता रहता है। इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या करती है, मिलती है। जैसे काइट का प्रॉपर्टीज ना रोम्बस से मिलता जुलता है। काइट की प्रॉपर्टीज किससे मिलता जुलता है, समझाऊंगा कैसे। अब सुनो ध्यान से मेरे दोस्त, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर और काइट के बीच रिलेशन सुनिए। पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से सवाल बनाते हैं। क्या सभी के सभी आयत वर्ग होते हैं? हट तेरी के, क्या सभी के सभी आयत वर्ग होते हैं? क्या सभी वर्ग आयत होते हैं? बाप रे बाप, कितना गलत ज्ञान लेके बैठे हो तुम। चलिए, भभुआ के अंदर कैमूर जिला है या कैमूर जिला के अंदर भभुआ है? कैमूर जिला के अंदर क्या है, तो सभी भभुआ कैमूर जिला है।
अरे यार पूरा कैमूर के पूरे भगवा में हिस्सा कैमूर में आ जाएगा। ऑल कैमूर आज डू 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 डू। इधर देख, इधर ये कैमूर जिला हो गया और ये अपना सुंदर सा भगवा हो गया। अरे दिल जिलो बोलो हाँ। तो मेरे दोस्त कैमूर के अंदर भगवा आता है ना जी। सुनो, भभुआ का सारा जमीन कैमूर का कहलाएगा, लेकिन कैमूर का सारा जमीन भभुआ का। तो यानी सभी भभुआ कैमूर हैं, लेकिन सभी कैमूर भभुआ। व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग, आर यू समझिंग, समझिंग? मैं कहना क्या चाहता हूं तुम समझ रहे हो ना मेरी भावना। कैमूर को भभुआ नहीं कह सकते हैं, लेकिन भभुआ को सभी भभुआ कैमूर हैं, लेकिन सभी कैमूर भभुआ। उसी कंसेप्ट पे मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई। इट्स अ रेक्टेंगल और इट्स अ स्क्वायर। सुनिए इसका क्या मतलब है। रेक्टेंगल के अंदर जितने गुण है ना, वो सारा गुण स्क्वायर के पास है, लेकिन उससे ज्यादा भी उसके पास गुण है। यानी ऐसा समझिए, रेक्टेंगल बोला स्क्वायर से तेरे आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। स्क्वायर ने बोला देख बेटा देख, आमने सामने की भुजा बराबर है, बराबर है। रेक्टेंगल ने कहा तेरा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। कहा देख बेटा देख, प्रत्येक कोण क्या डिग्री का है। ले भाई ले। यानी इसका सारा बात ये मान रहा है क्या। इसने कहा तेरे दोनों के दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो स्क्वायर में बराबर हो तो लिख क्या रेक्टेंगल के विकर्ण बराबर होंगे। हाँ, रेक्टेंगल के विकर्ण भी बराबर होते, लेकिन इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे, इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटेंगे। रेक्टेंगल के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे, यानी इसके अंदर जो गुण है ये इसके अंदर भी है क्या, लेकिन इतना जितना इसके पास है सब इसके पास है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा भी है क्या। सभी के सभी आयत क्या होते हैं, वर्ग, लेकिन सभी वर्ग आयत। थोड़ा सा आइडिया लगा। सारी की सारी जो आयत होती है वो क्या होती है। तो ये बोलेगा सवाल पहला, क्या सभी आयत वर्ग हैं। हाँ सही है, सभी आयत क्या होते हैं। क्या सभी वर्ग आयत है। कैसे रिलेट करो, कैमूर भगवान से, समझे। भगवा के अंदर कैमूर है, कैमूर के अंदर भगवा। नहीं नहीं नहीं, सही तो है, कुछ भी। कैमूर के अंदर भगवा है, भगवा के अंदर कैमूर नहीं है। दोस्त उसी तरह बताओ, क्या सभी के सभी रोम्बस स्क्वायर हो सकते हैं। हाँ, सारे रोम्बस के गुण किसके पास है, लेकिन इन लोग के अलावा कुछ एक्स्ट्रा गुण कौन लेके बैठा है। तो सुनिए, सभी के सभी रोम्बस यानी समचतुर्भुज वर्ग होते हैं, लेकिन सभी वर्ग समचतुर्भुज। आगे, क्या सभी के सभी समानांतर चतुर्भुज रोम्बस होते हैं। हाँ, सारे के सारे समानांतर चतुर्भुज क्या होंगे, रोम्बस। कैसे, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज है ना, सब के सब रोम्बस के पास है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी है। तो सभी के सभी, सभी के सभी समानांतर चतुर्भुज ही ना है। इतना मेहनत से याद किया हूं मैं, कैसे भूल सकता हूं। सभी के सभी समानांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी के सभी सम चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज। समझे आप लोग। ये जो डायग्राम बनाया हूं ना, इसका यही सेंस है। ऐसे सभी के सभी समानांतर चतुर्भुज एक आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत समानांतर चतुर्भुज। समझ में आ गया आप लोग को। ध्यान से पेपर में सवाल पूछा गया है, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ। ओरल ओरल जवाब देंगे, कलम कॉपी नहीं उठाना, ऐसे बकैती करना है। एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। क्या प्रत्येक आयत एक वर्ग है। क्या प्रत्येक आयत एक वर्ग है। एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। अरे बोलो हाँ। क्या सभी के सभी आयत, एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, क्या प्रत्येक आयत एक वर्ग है। सही हिंदी है ना जी।
सभी आयत क्या एक वर्ग है? हाँ, सारे के सारे आयत की प्रॉपर्टी किसके पास है? वर्ग के पास। लेकिन वर्ग के सारे प्रॉपर्टी आयत के पास नहीं है। इसका ये ना मतलब हुआ कि सारे के सारे नहीं, हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं क्या? अच्छा ये बता, रुक जाओ। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेलल, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। क्या सभी के सभी वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज है? उल्टा पढ़ रहे हैं भाई। देखो देखो देखो, हम लोग ना उल्टा सेंस निकाल रहे हैं, सीधा सेंस निकालिए। सुनिए, सही है कि वर्ग के अंदर आयत से ज्यादा गुण है ना, तो सारे के सारे वर्ग आयत बन सकते हैं, लेकिन सभी के आयत वर्ग नहीं बन सकते हैं। ये ना लॉजिक होगा। हम लोग कुछ और ही लॉजिक गलत निकाल रहे हैं। नहीं, गलती नहीं पढ़ाती, सही पढ़ाते रहे, नालायक कहीं का। प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो जो प्रॉपर्टी ज्यादा होगी तो उसके पास ज्यादा क्वालिटीज होंगे। तो एक ना वर्ग जो होता है आयत का सब गुण रखा है, तो सभी वर्ग एक आयत बना सकते हैं, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टीज कम ना है जी। बनाने के सेंस में समझो, प्रॉपर्टीज के सेंस में तो सही है कि प्रॉपर्टीज वर्ग का ज्यादा होता है। जैसे कैमूर का एरिया ज्यादा है और भभुआ का एरिया क्या है? कम है। कैमूर से एक टुकड़ा भभुआ बन सकता है, लेकिन भभुआ में टुकड़ा कैमूर नहीं बन सकता, क्योंकि कैमूर बहुत बड़ा एरिया है। उसी तरह यहाँ पे प्रॉपर्टीज के लिए वो सही है लॉजिक। प्रॉपर्टीज के वे पे लॉजिक क्या है सही, कि आयत से ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है? स्क्वायर के पास है। लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होंगे ना ना ना, क्योंकि ये वर्ग बनने के लिए क्या कहेगा? आमने चारों भुजाएं बराबर हो जाए, इसका ही भी नहीं करेगा। अरे बोलो यार, हाँ, लेकिन सभी वर्ग क्या हो सकते हैं? आयत। ये पढ़ने का सही तरीका है, प्रॉपर्टीज नहीं। हम क्वालिटीज पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्या एक वर्ग आयत हो सकता है? हाँ, लेकिन एक आयत वर्ग क्यों? क्योंकि आयत के वर्ग बनने के मतलब चारों कंडीशन बराबर, तो ये नहीं बराबर, लेकिन ये हो सकता है। कैसे है? ये क्या कहेगा? आमने सामने की भुजाएं क्या है? क्या इसके आमने सामने भुजा बराबर है? इसकी बात ये मान लेगा, इसके सारे कंडीशन ये मान लेगा, लेकिन इसके सारे कंडीशन ये नहीं मानेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी वर्ग भी एक आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत एक वर्ग। प्रॉपर्टीज आयत वर्ग का आयत से क्या होती है? ज्यादा होती। उस सेंस में हम बात कर सकते हैं। लेकिन क्या सभी आयत वर्ग बन सकते हैं? नहीं नहीं, सभी के सभी वर्ग क्या होते हैं? धन्यवाद भाई, गुड, अब सही है। अगला बताओ। एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, ये तो फॉल्स हो गया। सभी आयत वर्ग हो सकते हैं। क्या आयत वर्ग बन सकता है जे? नहीं, आयत सभी वर्ग नहीं बन सकते हैं। क्या सभी वर्ग एक आयत बन सकते हैं? ये सही है, समझ में आ गया? अब सही है। अगला, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। क्या सभी के सभी वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज हो सकते हैं? हाँ भाई, सारे के सारे वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज, लेकिन सारे समानांतर चतुर्भुज वर्ग। अब समझ में आ गया ना? क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज इसके पास है, लेकिन इसकी सारी प्रॉपर्टीज इसके पास। समझ में आ गया? ये क्या कहेगा कि ये ना आमने सामने की भुजा बराबर हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो कहेगा लो आमने सामने बराबर है, एक दूसरे के पैरेलल है। इसका सारा बात मानेगा। अरे सीधे क्या कहेगा? चारों बराबर हो कसो, कहेगा नहीं नहीं, तो ये नहीं ना बन सकता है। यानी वर्ग को हम पैरेललोग्राम नहीं बना सकते हैं, यानी वर्ग को समानांतर चतुर्भुज नहीं बना सकते हैं, लेकिन नहीं, वर्ग को समानांतर चतुर्भुज बना सकते हैं, लेकिन समानांतर चतुर्भुज को वर्ग नहीं बना सकते हैं। ये समानांतर चतुर्भुज कभी वर्ग नहीं। क्या बोलेंगे? चलिए, स्टेटमेंट क्या था कि एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। यस सर, सभी के सभी वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। अगला बोलो, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। क्या सभी के सभी आयत एक समानांतर चतुर्भुज होते हैं? हाँ, ये जितने आयत है ना, ये सब के सब क्या है? समानांतर। क्योंकि आयत के पास तो सब गुण है जो समानांतर चतुर्भुज के पास है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज के पास सब गुण नहीं है जो आयत के पास है। अरे तो यहाँ तो इसके पास नहीं है, तो ये नहीं बन सकता है ये, लेकिन ये बन सकता है। उससे ज्यादा क्वालिटीज किसके पास है? इसके पास है। समझ में आ गया?
तो सभी के सभी आयत भी क्या होते हैं? समानांतर। लेकिन समानांतर चतुर्भुज आयत हो सकता है? नहीं, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या बोलेगा? समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। क्या सभी सम चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होते हैं? हाँ, सभी के सभी सम चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज बन सकते हैं क्या? लेकिन सभी समानांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज। समझ में आ गया? ये डायग्राम बना के बताने का ही लॉजिक था कि तुम्हें ये रटना ना पड़े। तुम्हारे परीक्षा में मैं कुछ भी पूछूं, तुम्हारे मन में क्या है? डायग्राम। अब ये डायग्राम एकदम क्लियर हो गया है, कहीं से कुछ भी पूछूंगा बता देंगे। बोलिए, क्या सभी के सभी समानांतर चतुर्भुज एक वर्ग होते हैं? अब लॉजिक क्लियर हो गया ना कि समानांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं बन सकता है। क्या सभी के सभी वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज हो सकता है? हाँ, वर्ग को समानांतर चतुर्भुज बनाया जा। एकदम क्लियर है मेरे दोस्त? आगे, क्या सभी के सभी आयत एक वर्ग होते हैं? सभी आयत एक वर्ग होते हैं? क्या सभी वर्ग एक आयत होते हैं? डायग्राम बन रहा है मन में, ये डायग्राम बन रहा है, समझिए आपका काम हो रहा है, इसलिए मैं इतनी मेहनत करके डायग्राम याद कराया। अगला बोलिएगा, क्या सभी के सभी समचतुर्भुज एक आयत होते हैं? क्या सभी के सभी समचतुर्भुज एक आयत होते हैं? नहीं, इनका इससे इसका कोई प्रॉपर्टीज का मेल नहीं। क्यों? क्योंकि सभी के सभी क्या बोला हमने? सभी के सभी समचतुर्भुज क्या? आयत। अब ये बताओ, इसके अंदर वो सारे गुण हैं जो इसके अंदर हैं? देखिए, इसका नियम अलग हो जाएगा, प्रत्येक कोण का डिग्री का। इसके अंदर वो गुण है ही, तो वो उसके बराबर नहीं। धन समझ में आ रही है? चलिए बोलिए, क्या सभी के सभी आयत एक समानांतर चतुर्भुज हैं? सभी आयत एक समानांतर चतुर्भुज हैं? हाँ, ये सारे के सारे आयत एक समानांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, लेकिन सभी समानांतर चतुर्भुज आयत। अब आ गया समझ में आप लोग को? यहां से सवाल लिखेंगे आप लोग, खाली यस और नो में आंसर लिख लीजिएगा। लिखिए पहला क्वेश्चन, प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है? प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है? स्टेटमेंट ये सही है गलत? प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है? प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है, स्टेटमेंट सही है गलत? गलत। कैसे गलत है बताओ? सभी के सभी आयत एक वर्ग नहीं हो सकते, लेकिन हाँ सभी वर्ग एक, ये यानी प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट लिखिए, प्रत्येक वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज होता है? प्रत्येक वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज होता है? लिखिए, यहीं से आपके एसएससी जीडी में, बिहार एसएससी में पेपर सवाल पूछता है। प्रत्येक वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज होता है। हो गया? अगला लिखिए, प्रत्येक आयत क्या समानांतर चतुर्भुज होता है? प्रत्येक आयत क्या समानांतर चतुर्भुज होता है? प्रत्येक आयत क्या समानांतर चतुर्भुज? हाँ भाई, सारे के सारे आयत एक समानांतर चतुर्भुज होते हैं। अगला लिखिए, जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है तो छोटा रूप तो ले ही सकता है, लेकिन जिसके पास प्रॉपर्टीज कम वो बड़ा का रूप नहीं ले सकता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखिए, क्या प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होते हैं? प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होते हैं? प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होते हैं? प्रत्येक समचतुर्भुज क्या एक समानांतर चतुर्भुज होते हैं? हो गया जी? चलो बोलो, अब किसी को कुछ पूछना है? अरे कुछ पूछना है? हम पानी भरा था यार, ये भाई ले छोटू भाई। चल, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं है आगे बढ़े।
अब एक एक के बारे में सारा ज्ञान ग्रहण करना शुरू करें भाई। चलिए सबसे पहला हेडिंग डालिए। अब ये जान गए ना आप लोग। चलो अब आंख बंद करो और सारे लोग बोलो ऊपर से, सबसे ऊपर क्या? क्वाडी। उसके इस साइड में क्या? समलम। समलम को कैसे पहचानेंगे? एक समानांतर चतुर्भुज का पेयर हो क्या, यानी दो, कोई भी दो भुजाएं एक दूसरे की क्या हो? समानांतर। उसके बाद समानांतर चतुर्भुज, वो कैसे? हाँ, जिसकी ना दोनों चारों की चारों भुजाएं, पहली दो एक दूसरे के और बाकी दो एक दूसरे के क्या हो? समानांतर। उसे क्या बोलते हैं? समानांतर। अगला बताओ लास्ट में, ऊपर का दो छड़ी या नीचे की दो छड़ी, इसे क्या बोलते हैं? काय। चलिए बताइए, किससे के तीन भाई और हैं? उस समानांतर के तीन भाई का नाम बताइए। रोम्बस, रेक्टेंगल और समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। वर्ग एक ऐसा है ना जिसके अंदर सब गुण है, सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर है, सबका प्रॉपर्टीज है, बाकी किसी और के पास प्रॉपर्टी नहीं है। यानी जो इंसान अपने जीवन में, थैंक यू बाबू रख दीजिए, सबको बराबर इज्जत देता है उसके पास सारा कुछ होता है, लेकिन जो इंसान भेदभाव करता है उसके पास सब कुछ जबरदस्ती का हो। ये सब मेरे 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 हिसाब से उत्पन्न किए गए भाषाएं हैं। चलिए मेरे दोस्तों, भाइयों एंड रहते रहते तुम लोग सीख जाओगे मैं अगला लाइन क्या बोलने वाला हूं, है ना जी? पुराने लोग तो सीखे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे? समलम चतुर्भुज। इधर बैठ जा बहन, इधर बैठ के बैठ जाओ आगे, इधर बैठ जाओ। आदम आगे आ जाओ ना, दो दो लोग बैठ। चलो हेलो हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? सवाल पे कुछ हुआ है क्या? अभी कुछ अंधेरा सा हो गया। कौन सा लाइट बंद हुआ है? अच्छा ये बंद करके चालू हुआ है, दिखाई दे रहा हूं जी। चलिए क्वाड्रिलेटरल, टुडुडु टुडुडु, चैप्टर चालू करूं ना? बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया अपने किसन को? चतुर्भुज। आज इस समय हमारी बहन इसी गाना से चिढ़ रही है, अभी यहाँ से गया तो फिर चिढ़ाए, बोल राधा बोल तूने। कहते सुबेरे से चिल्ला रहे हैं आपकी राधा बहरी हो गई है, सुन नहीं रही है। चलिए क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, तेरे को बताया अभी कौन है? जाहिल कहीं का। चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है जी? चतुर्भुज, एक ऐसी आकृति। हाँ अरे हो जाती, आप लोग भावनाओं को नहीं ना समझ पाती हैं मेरे। सही है। ओहो, अरे लिखते हैं ना हम लोग, उतना केयर नहीं करते हैं। मारा गोली ऑनलाइन ऑनलाइन के प्रूफ देना है, जब प्रूफ देना था दे चुके हैं कि नहीं? सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, इसके ऊपर पहले चर्चाएं कर ले भाई। कोई भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चार डंडे से बनी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। इसी को 300 मजाक करके बना देते हैं। हट 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 हट, बस नालायक कहीं के बाद, हमको अपने ही से बनाना पड़ेगा इसको। अरे नालायक कहीं का, रुक जा। ये कौन चतुर्भुज है? ये नालायक को आज तक देखे होगे ऐसा चतुर्भुज? क्या कह रहे हो? हाँ, कोई भी ना चार छड़ी होनी चाहिए ना जी नालायक। कोई सेब बना देंगे तो सवाल गलत तो हो जाएगा। क्या बंदर क्या जाने आदि का सवाल। अच्छा अदरक होता है?
अब सीधी चैप्टर पे आए, चलिए बोलिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितनी भुजाएं होती है दोस्त? उसको लिखने का तरीका जान गए क्या आप लोग? इसमें कितने कोण होते हैं दोस्त? 4 कोण होते हैं, सबको आगे समझ में? इसमें कितने विकर्ण होते हैं दोस्त? विकर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी वाली भुजा, यानी दो वर्टेक्सेस, दो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली भुजा को ही क्या कहते हैं? विकर्ण। इसी को डायगोनल बोलते हैं। विकर्ण को ही क्या बोलते हैं? डायगोनल। डायगोनल, सही है भाई मेरे दोस्त। सबसे पहला पॉइंट, क्या आयत का भी परिमाप होता है? नहीं होता है। क्या सॉरी, चतुर्भुज मैं क्वाड्रिलेटरल को सीधे जानते हो ऐसे लिखूंगा, बात ऐसे लिखे में तो हमारा जीवन ही निकल जाएगा। ऐसे कोई चार वैसे टेढ़ा सोजा करके बना देंगे, आप बोलेंगे क्या है? क्वाड्रिलेटरल। या क्यों लिखूं? क्यों? सुनो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो परिमाप होता है, परिमाप समझते हो? पेरीमीटर। परिमाप का मतलब जी पेरीमीटर। सुनिए क्या होता है, ये जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है और पेपर इसका क्या पूछ रहा है? परिमाप। आप लोगों को बताया था कि किसी खेत का लाठ ही उसका क्या होता है? परिमाप। और उस खेत में जितना धान हुई उसे क्या कहा जाए? क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, समझ में आ गया? तो इसका लाठ बताओ कौन है? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। इसके लाठ, इसके ये मान लो ए, इसे ये मान लो बी, इसे ये मान लो सी और इसे क्या मान लो? डी। तो इसका परिमाप क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। पूरे क्लास को 100% समझ में आ रहा है? दूसरा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ये एरिया किसके लिए है? दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल के लिए। ये नहीं कि आयत का हाथ, वर्ग का हाथ, समचतुर्भुज का समना, वो सबका नहीं है। ये दुनिया का हर क्वाड्रिलेटरल के लिए अप्लाई। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल याद आ रहा है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो सबके लिए था क्या? क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, वो सबके लिए था क्या? जहां पे ऊंचाई मिला लगा दो। समझ में आ रहा है? उसी तरह दुनिया के हर क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं क्या दोस्त? होता है क्या? प्रूफ करके दिखा दो। देखें, अगर मैं इसे क्वाड्रिलेटरल के रूप में देख रहा हूं तो मेरी आंखें एक बात को देख पा रही है क्या, कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, इस क्वाड्रिलेटरल में मान लो यहाँ पे एक लंब डाल दिया हमने, कैटेगरी का लंब, यहां से एक और लंब डाल दिया, ये भी कैटेगरी का लंब। और इन लंब को डालने के बाद हमने ये जो ब्लू वाली आकृति है और इसी पार ये रेड वाली एक, ये मेरे दोस्त, ये जो ब्लू शेप है और जो रेड शेप है, ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं क्या आप लोग को? देखो, एक ट्रायंगल है ए डी सी और एक ट्रायंगल है ए बी। दो अलग अलग त्रिभुज हैं क्या? और इन त्रिभुजों का आधार AC है क्या? इन त्रिभुजों का आधार क्या है? AC। उसी के ऊपर मानो ये एक लंब है और ये एक लंब है। तो ये बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें कौन कौन सा त्रिभुज लूं? त्रिभुज ADC लूं? अरे बोलो हाँ, AD। त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ABC। सुनो, कोई लोग सब लोग ना समझने के लिए कोशिश करिएगा, ये मत और ये वाली बात हमको नहीं समझ में आ रही, नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं सोचना, सबको आएगा। एक छोटा बच्चा को भी ये बात पढ़ाया जाता है, 2 क्लास में, 3 क्लास में, 5 क्लास में, वही जो इक्वल। हाँ, तो आपको नहीं समझ में आ रहा, समझिए कि एकदम झीले गायब हो गल बा। तो भाई ADC का एरिया क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2। इस त्रिभुज का आधार AC होगा क्या? AC, आधार AC, और इसकी ऊंचाई H1 मान लेते हैं। इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं? प्लस त्रिभुज ABC को देखो, इसका 1/2
इसका भी आधार ऐसे ही होगा क्या? और इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं? h2। इसकी ऊंचाई h1 माना हमने और इसकी ऊंचाई क्या मान ली है? h2। पूरे क्लास को आ रहा समझ में? वेल मेरे दोस्त, जब हम इनको देखे होंगे इन दोनों में, तो क्या सेम चीजें हैं? 1/2 AC इसमें भी है और 1/2 AC इसमें भी है। इन दोनों का टंगरी खींचो और बाहर निकलो। चल बाहर निकल। तो ये बाहर निकला तो इसने बोला 1/2 AC ब्रैकेट में, हट तेरी के, 1/2 AC ब्रैकेट में H1 प्लस H2। ये आपका क्षेत्रफल होता है किसका? दुनिया के हर एक क्वाड्रिलेटरल। तो कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिया होगा, सुनिए ध्यान से, उसका विकर्ण दे देगा, कहेगा विकर्ण 10 है, उसकी एक ऊंचाई 3 है, दूसरी ऊंचाई 2 है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्या सीधे सीधे यहाँ पे विकर्ण का मान रखेंगे? पहली ऊंचाई प्लस दूसरी, जोड़ के भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो बात इज राइट। वेरी गुड। अगला, इसमें अगला इसकी प्रॉपर्टीज, इसको पहले लिख लो तब इसके बाद लिखेंगे, नहीं तो फिर हटाना पड़ेगा। हाँ जी, छापिए जल्दी से। कौन है? अब बाबू मेरे क्वाड्रिलेटरल पे अगर सवाल आएगा, सीधे विकर्ण दिया होगा और दोनों ऊंचाई दिया होगा, मान पुट करना है, दाएं से नीचे एरिया बता देना है। पहला क्वेश्चन यही से बन सकता है। पानी पी लो यार। सुने कि भगवा खाली हो रहा है, न्यू ईयर पे सब भागना शुरू कर दिया है। हम सोच रहे हैं कि न्यू ईयर को क्लास ले लें। मैराथन मैराथन नहीं, नॉर्मल बैच। मैराथन में तो कुल भाग जाएगा, अकेले हम रहेंगे। मैराथन अकेले हमको लड़ना पड़ेगा, सारे बैच को फंसाएंगे तब ना आएगा सर। क्या 9:30 आप ग्रुप में डाले थे कि किसका पढ़ाई होगा? 9:30 किसका पढ़ाई होगा? सवेरे जन बताई नहीं, क्लास 1 में 11 बजे तमाम अब हमारा फोन भर जाता है, हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर सर। हम लिखते हैं हैप्पी पुराना दोस्त, हैप्पी पुराना दोस्त। हाँ, नया साल में अपने दोस्त बदलो, टीचर बदलो, पैसा नालायकी कब नियम है रे? नहीं, नियम खाली बदलना है, दोस्त बदल लेना है। नया साल में कोचिंग बदल देना है, नया कोचिंग। नया साल में बाल का स्टाइल बदल देना है, कपड़े पहनने का स्टाइल बदल देना है। क्या? अपने आप को बदल देना है। क्या भाग? नहीं, वो अलग कहानी बनती है, अभी कराएंगे। क्वाड्रिलेटरल उसे बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं उसको, पढ़ाएंगे। ए हेलो, क्या हुआ? सब लोग लिख लिए? इसमें एक मुख्य बिंदु लिखेंगे बस, क्वाड्रिलेटरल में से ज्यादा ज्ञान ग्रहण करने की जरूरत।
इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल के चारों मध्य बिंदु को मिला देने से कौन सा नया शेप बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, इसे जीवन भर के लिए याद रखेंगे। देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी ये देखो ये भुजा है मध्य, भुजा का मध्य, भुजा का मध्य, भुजा का मध्य, इन सबको हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ये जो नया शेप बनेगा ये कौन सी आकृति होगी, समानांतर चतुर्भुज। हमेशा क्या बनेगी, वो कैसनो बन गलू हमारे बनाए के ऊपर है ना। इसमें आपका पेपर पूछेगा, क्वेश्चन बोलिएगा, सवाल आप लोग भाषा में लिखो, किसी भी चतुर्भुज के, हाँ हाँ लिखो, किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को, किसी भी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर, किसी भी चतुर्भुज के भुजाओं की मध्य बिंदुओं को मिलाकर, किसी भी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनाई गई आकृति, बनाई गई आकृति हमेशा हमेशा एक समानांतर, हमेशा एक समानांतर चतुर्भुज होगी। हमेशा एक समानांतर मिलाकर बनाई गई आकृति हमेशा एक समानांतर चतुर्भुज होगी, हमेशा एक समानांतर चतुर्भुज होगी। ऐसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल उठाइया जा, ठीक, और उसके चारों मध्य बिंदु को क्या कर देना, मिला देना। इन मध्य बिंदु को मिलाने से जो नई आकृति बनेगी हमेशा एक क्या होगी, समानांतर चतुर्भुज होगी। आपका क्वाड्रिलेटरल से यही 3 सवाल आज तक परीक्षा में पूछे गए हैं। मध्य बिंदु वाला भी खूब पूछा जाता है। अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग पतंग, सबके बारे में हम एक एक करके प्रॉपर्टीज आप लोग को बताते जाऊंगा। अगला हेडिंग डालिएगा पतंग, उड़ उड़ पतंग पतंग पतंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। जल्दी पतंग बनाएंगे पतंग। नेक्स्ट हेडिंग डालिए पतंग। दिमाग खराब कर दिया राइट। सही है। और सही है, सब बराबरी लोग था। चलो हम अपने से बना लेते हैं, इतना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है मैं खुद से बनाता हूँ। चलिए सब लोग बनाइए एक पतंग अपने अपने कॉपी में, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। और ऐसी पतंग बनाना है, ऐसी पतंग बनाना है कि जो बिना धागा कभी उड़ जाए। कॉपी से तुम लोग को उड़ते उड़ते दूसरे का पतंग जाके काट दे। बना दिया आप लोगों ने? चल बिना मंझा करे ना लायक कहेगा। इसका एक फॉर्मेट बताया ना, कैसे भी लिखो लेकिन एक फॉर्मेट में लिखो, ए बी सी और डी। चलो बताओ तो इसमें विकर्ण कौन कौन होगा? विकर्ण समझते हैं आप लोग?
वेरी गुड, कुछ तो समझते हो दुनिया में। इसका विकर्ण क्या होगा? AC और BD। इसके दो विकर्ण बनेंगे, एक विकर्ण का नाम होगा AC और एक विकर्ण का नाम क्या होगा? अब अच्छे से ज्ञान ग्रहण करो। अब कलम छोड़ो, तुम लोग कलम छोड़ो। तुम लोग का जीवन दो ये चीज बदल सकता है, या तो चंबल की डकैती, हाँ मत तेज हो बचिया, AB बराबर CD, AB बराबर CD। यानी इसका क्या मतलब है कि जो लंबी, एक जैसे 10 मीटर लंबी AB है ना, तो 10 ही मीटर लंबी कौन होगी? CD, सॉरी AD। क्लियर है? उसी तरह नीचे का जो ये BC होगा ना, वो CD के क्या होगा? बराबर। तो आज के बाद तुम लोग पतंग बनाना तो ऐसे ही बनाना, ठीक है? नीचे वाला दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर। चलिए इसमें मैं पहला पॉइंट लिखूं। पहला पॉइंट क्या लिखूं कि किसी भी पतंग के अंदर उसके सामने वाली भुजा यानी ऊपर वाली AB भुजा बराबर किसके होगी? AD के। और उसी प्रॉपर्टीज पे मैं लिख सकता हूं BC भुजा बराबर होगी CD। एक एक प्रॉपर्टी लिखते जाओ। AB भुजा बराबर होगी BC के, AB भुजा बराबर होगी AD के यार, अब BC भुजा बराबर होगी CD के। हो गया? दूसरा प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टी समझते हैं ना? हिंदी में क्या बोलते हैं? गुण। वाह कितने तेज हो। इसमें एक विकर्ण ऐसी है क्या? बोलना AC विकर्ण, विकर्ण BC को, BC विकर्ण को, BC विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है। मैं दोनों छोटो बच्चों की तरह एक हक चीज लिखवा रहा हूं ताकि आप लोग AC और ये BD है ना, AC BD को दो बराबर भागों में बांटता है। देखा जाए भाई AC विकर्ण है दोस्त, क्या इस BD को काट रहा है? तो ये काटेगा ना तो ये दोनों की लंबाई क्या होंगी? बराबर। यहाँ पे अगर मैं BO पॉइंट मान लो तो इसमें हम कह सकते हैं BO की लंबाई बराबर होगी OD की लंबाई, BO की लंबाई बराबर होगी OD की लंबाई। BO की लंबाई बराबर होगी OD। AC विकर्ण BD है दोस्त, AD विकर्ण किसको भाई? BD को कितने भागों में बांटेगी? दो बराबर भागों में बांटेगी, BO बराबर OD। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। सही है दोस्त? अब एक पॉइंट लिखना तीसरा, इसका एरिया। इसका पेपर में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल आज तक, पतंग से कोई एक क्वेश्चन आया है तो यही आया है, एरिया। एरिया को ए से डायरेक्ट लिख सकता हूं, इतना तो अधिकार है हमें। क्षेत्रफल, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। इसका, अरे कैसे भाग गया, इसका एरिया होता है 1/2 पहला विकर्ण, ये कैसे हो रहा है भाई, 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण AC इंटू BD। इसे कहीं कहीं किताब में आप लोग देखेंगे लिखा होगा 1/2 D1 गुणे D2 लिखा रहता है जी। D1 D2 क्या है? विकर्ण है। D4 डायगोनल, पहला डायगोनल गुणे दूसरा डायगोनल। चलिए यहां तक कुछ भी पूछना है तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं।
एक बार दोबारा ये सारी बातों को समझा ले, तीनों पॉइंट को, फिर एक लास्ट हम लोग इसके विकर्ण का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर हम लोग का पतंग क्या हो जाएगी, खत्म। और इन सब की ना पहले हम क्या करेंगे, सबका प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, और जब ये सब खत्म हो जाएगा तब क्या चालू करेंगे, सवाल। और जब सवाल करेंगे फिर एक बार प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ताकि आपको जीवन भर के लिए क्या आ जाए। चलिए देखिए, दोबारा बोलिए तो, पतंग के बारे में बताइए, अपने से इमेजिन करो, पतंग का पिक्चर इमेजिन कर लिया, आपके दिमाग में पतंग का पिक्चर बन रहा है, किसी और का बन गया? कौन, ठीक है, किसी और का बन गया। आंख बंद करो, देखो किसका पिक्चर आ रहा है, पतंग का आ रहा है ना, तब सही। मेरा पिक्चर मत बनाओ मेरे दोस्त। अल्लाह का क्या है, बोले सवाल लिखो। काला इंसान कहेगा, तुम्हारी कौन मैडम हो सकती है नालायक। सवाल सुनो यार, बात पे आते हैं, सुनिए। हेलो मेरे दोस्त, पतंग के ऊपर वाली दोनों भुजाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, तो क्या बोला, ए बी बराबर ए डी, और दोनों नीचे वाला पोछिया वाली का भी बराबर बी सी बराबर। क्या पतंग के ऊपर की दो भुजाएं और नीचे की दो भुजाएं बराबर होती हैं? यस। प्रॉपर्टी नंबर 1, दो बनाओ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि पतंग का जो बड़ा वाला विकर्ण होता है, बड़ा वाला विकर्ण, इसमें बड़ा विकर्ण कौन है, ए से। अब ये कुछ भी हो सकता है, ए सी मत याद रखना। अब हो सकता है इसकी त्रिभुज यहाँ से ए बी सी डी लिख दिया हो, वो बकवास वाली बातें मत याद करना, PQR लिख दिया हो। मैंने तो सुनिए, इसकी सबसे बड़ा वाला विकर्ण, दो विकर्ण होंगे इसके अंदर, बड़ा वाला विकर्ण छोटे विकर्ण को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, लेकिन छोटा विकर्ण बड़े विकर्ण को दो बराबर हिस्सों में नहीं बांटता है। हम लिखेंगे AC विकर्ण BD को दो बराबर भागों में बांटता है, कह सकते हैं OB बराबर OD, बट AO इक्वल टू नॉट OC, AO OC के बराबर नहीं है। अगर आपके पास आंख है तो दिखाई भी दे रहा होगा। अच्छा गुड। अगला हमने क्या कहा, दुनिया का कोई भी पतंग का सवाल आएगा, सबसे ज्यादा पेपर में एक ही बात पूछता है भाई, किसी भी पतंग का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पहिल का विकर्ण गुणे बतियाई जब अंत। समझ में आ गया। अब इन तीन बातों के अलावा आपको हम अगला एक स्पेशल प्रॉपर्टी लिखवाएंगे, किसके बारे में, विकर्ण के बारे में। तो ये लिख लिया आप लोगों ने। हम अगला प्रॉपर्टी स्पेशल प्रॉपर्टी लिखेंगे, किसके ऊपर, विकर्ण। लिखे भाई, हर आकृति में लिखना है आप लोग को, जितना आकृति पढ़ाएंगे ना सब में विकर्ण यानी कि डायगोनल, डायगोनल मेरे दोस्त, विकर्ण यानी कि डायगोनल। डायगोनल की तीन प्रॉपर्टी मुख्य, इसके अलावा भी प्रॉपर्टी होती हैं, बट जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी आपको जानकारी रखनी ही चाहिए, क्या क्या है। एक डायगोनल के अंदर तीन प्रॉपर्टीज आपको देखना है, उनकी लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल, लंबाई। दूसरा देखना है क्या एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हैं, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और हिंदी में क्या तो बोलते हैं, लंब समद्विभाजक। आई थॉट कि मेरा हिंदी सही होगा, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, जानते हैं ना आप लोग। और एक अगला होता है बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को बराबर भागों में बांटना। सुनिए, हम किसके विकर्ण के बारे में बात करने जा रहे हैं, पतंग। पतंग के किसके बारे में, विकर्ण के बारे में। कितनी बातें करेंगे, तीन प्रॉपर्टीज। पहली लंबाई, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, और तीसरा बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है अभी समझा देता हूं आपको मैं, पहले हम लंबाई समझते हैं। देखिए, हमारे पास दो विकर्ण है क्या पतंग के अंदर, अरे बोलो हाँ। अगर हमारा पतंग के अंदर ये लाइक दिस पतंग है, ओहो,
अगर ये पतंग है तो इसका एक विकर्ण ये AC मान लेते हैं और एक विकर्ण, क्या इसका AC विकर्ण BD के बराबर है? नहीं, ये बराबर, और बोलो यस नो। टाइम पास कर रहे हो तुम लोग, हैं? मजाक कर रहे हैं लोग। आइए एक बार हम मजाक कर देंगे तो। कहनो शादी बारात में जाए लू जा 7 बजे, 11 बजे तक गुलगप्पा खाली खाए लू जा, भोर में 4 बजे तक ब्याह करावे लू जा, जयमाल 3 घंटा होकेला, तो वो नहीं बोले जल्दी जयमाल करो जल्दी, और 5 मिनट की एक और पोज मार ली हम, एक और ही फोटो पड़ जाए हमारा, क्या अब फिर भोर में जूता चोराएगी सर। तरीके ऐसा जीवन, जूता चोरावा हमारा, बस चले तो गोबर लगा के जूता रखवा दे, लेके जाओ तुम जूता। अब ऐसे ऐसे छुपा लेती है, वाह, अब पूरा गोबर उसके अंदर लगा हो, क्या मस्त सीन होगा भाई। बेचारी सके जी में कोई काम है, एगो द्वार छेकाई है, हम तो रही तो मारी दू तो प्रमोद द्वार छेकाई है। अरे हमारा घर हमें से छेकाई लोगी तो, हाँ दुल्हन के घर पे छेकेगा सर, हैं? मेरी घर में कौन छेकेगी? मेरी बहन, हम जोटा पकड़ के 4 भूखा देंगे। क्या कह रहे हो? दोनों जगह छकाता है, बाप रे बाप, फिर का द्वार छकाइए जी, हम दीवार डाक के चढ़ जाए। किसी और रास्ते से चले जाएंगे और जाके अंदर बैठ जाएंगे। शादी नहीं, किसी के दोस्त के शादी नहीं। क्या कौन चिल्ला रहे नलायक? बोल बोल बोल। पुष्पा बोल रहा है, देखो इसकी लंबाइयां एक दूसरे के बराबर नहीं होती। क्या इसके विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं? हाँ, इसके विकर्ण एक दूसरे को कई डिग्री पे काटते हैं दोस्त? 90 डिग्री पे। इधर किधर इसके ये विकर्ण है ना, ये विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटेंगे? 90। तो बोल सकते हैं कि पतंग के अंदर जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, यानी परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं भाई? परपेंडिकुलर। क्या दूसरा शर्त ये मान रहा है? हाँ सर, दूसरा शर्त मान रहा है, AC परपेंडिकुलर BD है। बात सही है बाबू। परपेंडिकुलर का मतलब समझे हो कि ये जो विकर्ण है ना एक दूसरे के साथ कै डिग्री कोण बना रही होंगे? 90 डिग्री का। इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लंबसमद्वि भाजक। क्लियर है? नेक्स्ट मेरे दोस्त, लास्ट पॉइंट, क्या एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? बाइसेक्ट का मतलब होता है, सुनो ध्यान से, देखो बाइसेक्ट का मतलब होता है, जैसे ये सेफ है ना, सुनो ध्यान से, जैसे OB बराबर या BO बराबर OD है, अरे बोलो हाँ, लेकिन AO बराबर OC नहीं है। हाँ, अगर ये सब बराबर होते ना तो कह सकते थे कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, अरे उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट करने का हिंदी क्या होता है? समद्विभाजित होता है हमको लग रहा है। इसके सुनो, अगर AO बराबर OC, OB बराबर OD, अगर ये चारों बराबर टुकड़े होते ना तब इसे हम बोल सकते थे, एक दूसरे के बराबर होते तो हम बोल सकते थे कि बाइसेक्ट कर रहे हैं।
क्या इसमें एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है जी? नहीं। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर, बाई मतलब दो, सेक्ट मतलब बराबर, दो बराबर भागों में बांटना ही क्या कहलाएगा? बाइसेक्ट कहलाएगा। तो क्या दोस्त बाइसेक्ट करते हैं? नहीं। एक तो बाइसेक्ट करता है लेकिन दूसरा बाइसेक्ट नहीं करता, तो बोलेंगे नो। यहां तक सबको समझ में आ रहा है दोस्त? नोट डाउन कर लीजिए भाई। चलिए एक बार मैं पूरा का पूरा क्लास जल्दी से रिकॉल करूं। जल्दी लिखा जाए बच्चे, फास्ट। कितने जल्दी तुम लोग का टाइम बीत जा रहा है जी, 2 घंटा का क्लास होने के बावजूद। क्या कर दिए? आधा घंटा और जोड़ दीजिए। 1:30 बजे आता हूँ, पापी कहीं का। लायक सब जिस थरिया में खाता है उसी में छेद कर देते हैं। खाना मैं नहीं खाता हूँ टाइम से आने के लिए, जल्दी जल्दी के बच्चों। मेरी मम्मी मुझे गाली देना शुरू करती हैं। यहाँ से जाता हूँ तो पहले तो क्लास व्लास PDF तैयार करते हैं, सुबह 6 घंटा चिल्ला के जाता हूँ, फिर तुरंत दौड़े भागे आता हूँ। नालायक कह रहा है कि देर से आते हैं। इधर देखियो, ये है हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट। अब सारे बात को एक लाइन में कह ले जल्दी से। चलो पूरा क्लास मिलके बोले क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? जल्दी जल्दी बोलो। चार भुजाओं से घिरी या बंद हुई आकृति क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के पहले 3 प्रकार ऊपर वाले बताओ, साइड में सबसे बताओ क्या था? समलंब। इमेज बन रहा है ना, फोटो खींच रहा है? नहीं खींचा तो तेने मोबाइल की दुकान में जाके चेक करा ले, मेरा मेमोरी काम नहीं कर रहा है, स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा है। साइड वाले क्या बोलते हैं? समलंब। बीच वाला देखो इधर, क्लियर हो गया? इस समानांतर से 3 निकले हैं, पहले 2 बताओ। सम चतुर्भुज और आयत, उसके नीचे एक है। समझ में आ गया क्या? ये सारे प्रॉपर्टीज एक दूसरे से याद रहेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा एक काइट, सन एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का आप बताइए सभी कोणों का योग क्या डिग्री होता है? 360। क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है? 1/2 विकर्ण गुणे पहली ऊंचाई, सॉरी विकर्ण गुणा ब्रैकेट में पहली ऊंचाई या प्लस दूसरी ऊंचाई। चलिए बताइए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मध्य बिंदु को मिला दें, उसके भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दें, तो नई जो आकृति बनती है कैसी आकृति होते हैं? समानांतर चतुर्भुज। सीधे पेपर में पूछा हुआ सवाल था कि किसी क्वाड्रिलेटरल की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला देने से कौन सी नई आकृति बनती है भाई? समानांतर चतुर्भुज। क्या सभी के सभी समानांतर चतुर्भुज एक आयत होते हैं? क्या प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज एक आयत है? नहीं। अरे समानांतर चतुर्भुज कम प्रॉपर्टी, आयत के पास में ज्यादा है जी। हाँ, सभी या प्रत्येक आयत समानांतर चतुर्भुज होता है। हाँ ये सही है। आर यू समझिंग? समझेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा था, किसके बारे में? काइट के बारे में। बताइए पतंग का क्या ऊपर की दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं? नीचे की दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसमें बड़ा वाला विकर्ण छोटे वाले विकर्ण को 2 बराबर हिस्सों में क्या कर देता है? बांटता है। इसका जो एरिया होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। सीधे का सीधे पेपर में सवाल आएगा। इसके बाद हमने कहा था कि जो हमारा काइट होता है, इसके विकर्ण के 3 क्वालिटीज। इसके विकर्ण कितनी क्वालिटी? 3। पहला लंबाई। क्या पतंग के दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं? नहीं। पहला विकर्ण AC और दूसरा BD एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी विकर्ण इसके बराबर नहीं होते। विकर्ण की दूसरी प्रॉपर्टी, क्या इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं? हाँ काटते हैं। ये सब एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तीसरा पॉइंट हमने आपको कहा था, क्या ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? नहीं नहीं, बाइसेक्ट नहीं। बड़ा वाला विकर्ण छोटे को तो बाइसेक्ट करता है, लेकिन छोटा वाला विकर्ण बड़े को बाइसेक्ट। अब बाइसेक्ट का मतलब होता है सब एक दूसरे के बराबर, इसलिए एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। कृपया कर अपना शकल अब कल दिखाएंगे आप। थैंक यू सो मच। जय भारत। जिनको GS पढ़ना होगा रहेंगे क्या?
अभी 1 जनवरी के क्लास मजाक नहीं, नॉर्मल बैच चलेगा सर। क्या करना है तुम लोग को? पढ़ाई लिखाई में ज्यादा जरूरी है जीवन में। जाओ, ये काम नहीं, जाओ ना, हम तो पढ़ाएंगे।